हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर देखेंगे। वैसे जो बोर्ड में आप देख रहे हैं ये 2006 से लेकर के 2025 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सहित इसमें है। जो भी बच्चे ऑफलाइन है, जो मेरे पास यहाँ ऑफलाइन क्लास किए हैं, उनको तो नोट्स मिल ही गया है। कुछ बच्चे यदि घर चले गए थे बाई चांस, वो यदि नहीं नोट्स ले पाए तो उनके लिए तो ग्रुप में हम सेंड कर ही दिए हैं। लेकिन वो बच्चे जो मेरे पास क्लास नहीं किए हैं या मेरे पास नहीं पढ़ते थे, उनको भी ये नोट्स यदि चाहिए तो आप हमको मैसेज कीजिएगा। आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेरा नंबर मिलेगा। आप उससे हमको मैसेज कीजिए, आपको इस नोट्स को हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। आप देख रहे होंगे इसमें 2006 से लेकर के पूरा 2025 तक का इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये नोट्स। लेकिन हम पिछले 5 साल का PYQ देखेंगे अभी, और 5 साल में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक IUPAC नेमिंग आप देखते होंगे। तो देखिए पिछले 5 साल में लगातार पूछ रहा है, ऐसा एक भी साल नहीं जिसमें नहीं पूछा होगा। देखिएगा, यूजिंग IUPAC नेम्स राइट द यूजिंग IUPAC राइट द नेम ऑफ द फ्लोइंग। ये सबको हम लोग को बोला कि IUPAC नेम का यूज कीजिए और ये तीनों का नाम लिखिए। और ये जानते हैं 5 मार्क्स का भी आता है। ये 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछ दिया जाएगा और सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जैक बोर्ड के हो, बिहार हो या CBSE बोर्ड है, सारे बोर्ड के लिए बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमको पता है कि आप तैयारी बहुत अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन जो भी आपका बच्चा कुचा थोड़ा सा जो भी परेशानी होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा केमिस्ट्री में, वो सारा दूर हो जाएगा कि हम आ चुके हैं। और ये जितना भी लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले वो सारा लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराएंगे, फिर उसका शॉर्ट आंसर पिछले 5 साल का सारा PYQ आपको करा दिया जाएगा हर चैप्टर से। फिर आपको ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। और वो सारे स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो इस बार फरवरी में 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया IUPAC नेमिंग सिस्टम से, पहले उसको करते हैं। तो यदि आप ध्यान दें तो देखिए ये इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, K3 CR C2 ऊपर का होल 2 ऐसा। हम आपको इसमें लिखने का तरीका बताते हैं बाबू कि इसका आप नाम लिख आखिर कैसे सकते हैं। ठीक है, आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप उस चीज़ को समझिए। देखिए, इसको लिखने के लिए आपको 2-3 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम बेसिक से सीखिए, ठीक है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग से। इसमें आपको 2-3 चीज़ का नाम, मतलब कि 2-3 चीज़ों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जिसमें पहला देखिए क्या है बाबू, सबसे पहले आप ये देखिए कि आखिर जो हम लोग का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कंपाउंड आता है नाम लिखने के लिए, वो कंपाउंड कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को ध्यान देते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें आपको यूपीएक नेम लिखना है, वो कंपाउंड आखिर कितना टाइप का होगा, उस कंपाउंड को देखेंगे। सबसे पहला यदि आप ध्यान दें बाबू, यहाँ पे आपको एक इस टाइप का कंपाउंड दिखेगा। जैसे मान लीजिए बाहर ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो गया। इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के सेंटर में एक सेंट्रल एटम होगा जिसको हम लोग मेटल M बोल देते हैं, और यहाँ पे लिगेंड होगा जिसको L बोल देते हैं। ठीक है, और ये लिगेंड कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, वो नंबर यहाँ पे होगा जिसको N बोल दीजिए। और यहाँ पे भी कुछ एटम वगैरह रहेगा, मतलब एक इस टाइप का भी कंपाउंड हो सकता है। हम आपको 4 टाइप का कंपाउंड बताएंगे और उसी में से आपका देखिएगा सारा क्वेश्चन आएगा। दूसरा बाबू, ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा, फिर सेंट्रल एटम होगा, उसका लिगेंड होगा, और बाद में आपके पास कोई एटम होगा। बाद में पहले सेंट्रल एटम वगैरह हो जाएगा, फिर बाद में होगा। तीसरा ऐसा हो सकता है कि होगा ही नहीं, ये एटम आपका होगा ही नहीं, ये एटम खत्म, सिर्फ आपका क्या होगा, इस टाइप का कंपाउंड होगा। बीच में मतलब कि सेंट्रल एटम हो गया, मेटल, फिर लिगेंड, और ये लिगेंड कितना होगा, 4, 5, 6 जितना भी होगा वो। और एक हो सकता है कि दोनों साइड, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा और इधर भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा। तो मेनली बाबू यही 4 टाइप का ही क्वेश्चन इसमें आता है। 4 टाइप का कंपाउंड है और इसी 4 टाइप के कंपाउंड का हम लोगों को नाम लिखना है। थोड़ा ठंड ज़्यादा है, जितना कड़क ठंड हमको पता उतना ही कड़क आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन उसका इफेक्ट हम पे पड़ा है इस ठंड का। थोड़ा सा खांसी उसी हो गया है, तो आवाज़ को थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप का जो सो कंपाउंड आपको दिखेगा, और इसी 4 टाइप के कंपाउंड को हम लोगों को नाम लिखना है। अब नाम लिखने के लिए बाबू देखिए, इसमें और आपको 2-3 बात का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा एलिमेंट का कितना होता है वो माइंड में रखना है, और उसका लिगेंड नेम आपको याद रखना है, लिगेंड नेम। और सेंट्रल एटम में जो एटम होगा उसका भी आपको नाम याद रखना। बोलिए सर कितना सारा चीज़ याद रखना है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना। चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सारा PDF है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले हम समझा देते हैं उसके बाद।
देखिए बाबू, वैसे तो हम काफ़ी सारा इसमें रखे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है, लिगेंड, ये सेंट्रल एटम में कौन कौन हो सकता है बाबू? पहला यहाँ पे आयरन हो सकता है। आयरन में नॉर्मल नेम और इसका सफिक्स के साथ नेम, मतलब जो सेंट्रल एटम होता है उसका दो तरह से नाम लिखा जा सकता है, दो तरह से उसका नाम लिखाता है, एक नॉर्मल नाम और एक सफिक्स वाला नाम। तो कब हम लोग नॉर्मल नाम यूज करेंगे वो भी देखेंगे, और कब हम लोग सफिक्स वाला नाम यूज करेंगे वो भी देखेंगे, दोनों चीज़ देखना है। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि नॉर्मल नाम कब लिखते हैं। जब मान लीजिए कि कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होगा कंपाउंड में, यदि न्यूट्रल है, जैसे ये अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तब आपके पास यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम का नॉर्मल नाम लिखना है, ठीक है। जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका क्या लिखिए? नॉर्मल नेम लिखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम Fe लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिगेंड में मान लेते हैं Cn6 ले लिए। तो अभी देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, और जब कोई चार्ज नहीं है तो Fe का नॉर्मल नाम लिखना, नॉर्मल नाम में Fe को आयरन बोलते हैं, आयरन ही लिखना है। लेकिन बाबू यदि इसमें चार्ज हो गया माइनस, यदि माइनस चार्ज हुआ तब इसका सफिक्स नाम लिखिएगा, और सफिक्स नाम में आयरन को फेरेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेरेट बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार कॉपर को नॉर्मल नाम में कॉपर बोलिए, नहीं तो इस तरह क्यूपरेट बोलिए। एक और कंडीशन समझिएगा, देखिए जब माइनस चार्ज होगा तब आप सेंट्रल एटम का क्या लिखिएगा? सफिक्स वाला नाम लिखिएगा बाबू। और यदि इसमें कोई चार्ज नहीं रहा तब नॉर्मल नाम, और यानी तो प्लस चार्ज भी रहा तो भी नॉर्मल नाम ही लिखिएगा, तब भी आपको सेंट्रल एटम का नॉर्मल नेम लिखना है। प्लस चार्ज दिया जाएगा तो आयरन का आयरन ही लिखेंगे, यहाँ पे फेरेट नहीं कीजिएगा। अब देखिए बाबू, प्लस चार्ज दो केस से आ सकता है, या तो अभी मैं आपको बताए थे एक कंपाउंड ऐसा कि यहाँ पे कुछ रहेगा एटम, जब यहाँ पे एटम रहा ना तो आप अक्सर देखिए जितना भी कंपाउंड है, जैसे NaCl, KCl, KOH, NaOH, जितना भी आप कंपाउंड देखिएगा बाबू वो सब में आप एक चीज कॉमन पाइएगा कि पहले वाला पे प्लस चार्ज होगा, किस पे प्लस? Cl पे माइनस, K पे प्लस Cl पे माइनस, KOH में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम पे प्लस OH पे माइनस, सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए सोडियम पे प्लस OH पे माइनस। तो लगभग 99% ऐसा कंपाउंड है केमिस्ट्री में जिसमें पहले वाला पे प्लस चार्ज होगा और बाद वाला पे माइनस चार्ज होगा। तो यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए ये हो गया पहले और ये हो गया बाद वाला, ठीक है। तो यदि कोई एटम पहले रहा इस पे प्लस चार्ज, उस केस में इस सेंट्रल एटम पे कैसा चार्ज हो जाएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज जाएगा? माइनस। लेकिन मान लीजिए ये वाला केस आ गया, ठीक है, ऐसा यहाँ पे पहले है आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है? वो एटम है। तो अब तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पे कैसा आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब पहले यदि रहा, पहले जो रहेगा उस पर प्लस, बाद में जो रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? माइनस। और पहले जब प्लस चार्ज होगा तो सेंट्रल एटम का जो हम लोग नाम लिखेंगे बाबू, वो कौन सा नाम लिखेंगे बताइए? तो नॉर्मल नाम लिखेंगे। सफिक्स वाला नाम तब लिखिएगा जब इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज होगा। अब शायद अब यहाँ तक समझ गए होंगे, एक बार देख लीजिए सारा। देखिए आयरन का नॉर्मल नाम बाबू क्या होगा? आयरन ही होगा, सफिक्स के साथ नाम इसका फेरेट हो जाएगा। कॉपर का कॉपर ही होगा, सफिक्स के साथ क्यूपरेट हो जाएगा। निकेल का निकेल ही होगा, इस तरह निकलेट हो जाएगा। कोबाल्ट का कोबाल्ट, लेकिन इधर कोबाल्टेट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल नाम हो गया और ये सफिक्स नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि आपका H यानी कि मरकरी रहा तो मरकरी का नॉर्मल नाम मरकरी ही होगा। अच्छा एक बार थोड़ा सा बताइए, तो मरकरी कब लिखिएगा? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा होगा? प्लस यानी तो जीरो, है कि नहीं? प्लस यानी तो जीरो यदि चार्ज हुआ बाबू तब मरकरी को मरकरी लिखिएगा। लेकिन यदि सफिक्स नाम लिखना हो तो कब? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस कर दिए, तब फिर बाबू मरकरी का मर्क्यूरेट लिखना है। क्या लिखना है? मर्क्यूरेट। क्रोमियम रहा तो क्रोमियम ही रहेगा, लेकिन सफिक्स वाला नाम में क्रोमेट हो जाएगा। देखिए क्रोमेट। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ही लिखना, इस तरह एल्यूमिनेट। Ag को सिल्वर बोलिएगा और इस तरह इसको क्या बोलिएगा? अर्जेंटेट। Au को गोल्ड बोलना है नॉर्मल नाम में, इस तरह इसको क्या बोलिएगा? ऑरेट। Pt को प्लेटिनम बोलिए, इधर बोलिए प्लेटिनेट। Pb को लेड बोलिए और सफिक्स वाला में प्लम्बेट बोल दीजिए, ठीक है, प्लम्बेट। जिंक को जिंक ही बोलना है, इधर रह गया सफिक्स वाला नाम में जिंकेट। टीन को टीन बोलना है, सफिक्स वाला नाम में स्टैंनेट, ठीक है। बस उतना ही है। उसके बाद आपको लिगेंड का नाम याद रखना है। देखिए बाबू, यदि आपका लिगेंड के रूप में फ्लोरीन रहा तो लिगेंड इस तरह, तो इसका नाम फ्लोराइड है, लेकिन लिगेंड नाम में लिखिएगा फ्लोराइडो। क्या लिखिएगा? फ्लोराइडो। दूसरा क्लोरीन है तो लिखिएगा क्लोराइडो। Br को क्या लिखिएगा? ब्रोमाइडो। मतलब सब में ओ कर देना है, ओ, ठीक है। लिगेंड नेम में क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, इस टाइप का। आयोडीन है तो देखिए आयोडाइडो। हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, इसका तो नॉर्मल नाम है हाइड्रोक्साइड OH का, इस तरह नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सो। अब इस तरह एक चीज नहीं बता रही है, -1 ये -1 इसका चार्ज है बाबू। और जो चार्ज होता है आप जानते हैं वही क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। इसलिए जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। Cn है, इसको बोलिएगा साइनाइड, इस तरह बोलिएगा साइनो। O2 को क्या बोलिएगा? परऑक्साइड, तो यहाँ पे परऑक्सो। NH2 को एमाइड, तो इधर बोलिए एमाइडो।
CH3COO माइनस को क्या बोले एसीटेट, तो इधर बोले एसीटेटो। CO3 माइनस 2 है तो इसको क्या बोले कार्बोनेट, तो इधर बोले कार्बोनेटो। अब एक चीज आपको देख रहे होंगे कि लिगेंड नेम जब भी आप बोलते हैं सब में आपका मुंह देखिए आगे बढ़ता है, ओ ऐसे आता है, देखिए क्लोराइडो जिसका नहीं रहा वो जान करके ऐसे कर क्लोराइडो इससे। उसी तरह देखिए ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्सो सब में है, ओ सब में आएगा। तो याद रखिएगा लिगेंड वाला नाम में मुंह थोड़ा सा आपका आगे आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार देखिए बाबू SO4 माइनस 2 है तो इस तरह इसको सल्फेट बोलिएगा, लिगेंड नेम रहेगा तो सल्फेटो बोलिएगा। C2O4 माइनस 2 को ऑक्जेलेट, लिगेंड नेम में ऑक्जेलेटो बोलना है। NO3 को नाइट्रेट, तो इधर नाइट्रेटो होगा, कार्बोनेटो आ गया मिस्टेक से, नाइट्रेटो हो जाएगा। SO3 माइनस 2 है सल्फाइड, तो सल्फाइटो हो जाएगा। S2O3 माइनस 2 होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जो चार्ज हो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो थायोसल्फेट नाम हो जाएगा, इसका थायोसल्फेटो हो जाएगा। Cr2O7 माइनस 2 है इसका क्रोमेट, तो क्रोमेटो हो जाएगा। ये देखिए बाबू NH रहेगा, एमाइड तो एमाइडो बोल दीजिएगा। नाइट्रोजन है नाइट्राइड, तो नाइट्राइडो बोल दीजिएगा। फास्फोरस को फॉस्फाइड, तो फॉस्फाइडो। PO4 को क्या बोलिएगा फॉस्फेट, तो फॉस्फेटो। अब हो गया फिर देखिए नेम ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड पता है कि नहीं, किसको बोलते थे आप लोग, हमको इसका डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगेंड हिंदी में उभयदंती लिगेंड। अब देखिए बाबू यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर CN है, CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था -1। नॉर्मल नेम तो साइनाइड बोलते हैं बाबू, इस तरह इसको क्या बोलिएगा साइनो। NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनो। NO2 को क्या बोलते हैं नाइट्रो, तीसरा क्या बोले नाइट्रो N। और ONO रहा तब क्या बोलिएगा नाइट्राइट, और इसका नाम जो है नाइट्राइटो O, ठीक है नाइट्राइटो O। SCN रहेगा तो थायोसाइनेट, इसका क्या बोले थायोसाइनेटो S। NCS रहा तो आइसोथायोसाइनेट, इसका क्या बोले आइसोथायोसाइनेटो N, ठीक है। उसके बाद बाबू देखिए न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिसमें चार्ज ही नहीं होगा, जीरो चार्ज। H2O ऑक्सीडेशन नंबर 0, लिगेंड नेम में एक्वा लिखिएगा। NH3 ऑक्सीडेशन नंबर 0, लिगेंड नेम में एमाइन लिखिएगा। CO ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बोनाइल लिखिएगा। NO को नाइट्रोसाइल। CS को क्या बोलिएगा देखिए थायोकार्बोनाइल बोलिएगा। C2H5N को क्या बोलिए बाबू पायरिडीन बोलिएगा। O2 को क्या बोलिएगा डाइऑक्सीजन। N2 को डाइनाइट्रोजन। NH2 को क्या बोलिए बाबू तो हाइड्राजीन। और NH2CH2CH2NH2 हो जाए तब इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन 1,2 डाइमाइन, तो इसी को आप EN भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। फिर कुछ पॉजिटिव लिगेंड है जैसे NO2+2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया, लिगेंड नाम में इसका क्या हो गया नाइट्रोनियम। NO+1 का नाम क्या हो जाएगा बाबू नाइट्रोसोनियम। फिर NH2 और NH3+1 का नाम क्या हो जाएगा हाइड्राजीनियम। C6H5NH3+1 का नाम क्या हो जाएगा एनिलीनियम, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अब आ गया हम लोग का वही यूपेग नेम। तो चलिए देखिए ये यूपेग नेम तो नहीं, जो एग्जाम में पूछा डायरेक्ट उसी को करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 से। देखिए बाबू 2000 हर साल 3 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएगा और वो भी लॉन्ग में पूछा जाएगा, ये दिमाग में रखना है, लॉन्ग में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए 2025 में ये 1 2 3 4 ये 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैक से BSc बोर्ड वाले बच्चों के लिए खास करके, और उसके साथ साथ बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी लॉन्ग में ये सब पूछा जाता है। तो देखिए बाबू यूजिंग IUPAC नेम, मतलब IUPAC का यूज करके हमको इसका नाम लिखना है। पहला कंपाउंड है K3CrC2O4 का होल 2। चलिए इसका नाम लिखते हैं। देखिए इसका यदि हम लोग नाम लिखे तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाबू नाम लिखने का तरीका में जब आप आइएगा तो सबसे पहला काम रहेगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। किसका, तो सेंट्रल एटम का। एक बार बताइए क्या बोले, सबसे पहला काम है आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। पहले आप सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, तो फिर हम आपको जो तरीका बताएंगे उस तरीके से नाम लिखिएगा। देखिए बाबू ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आप जानते हैं कि पोटासियम है यहाँ पे, और पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है। क्रोमियम है सेंट्रल एटम, तो इसको हम लोग X मान लेंगे। और C2O4 का होल 2 है। आप यदि ध्यान दें तो C2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर अभी जस्ट हम आपको बताए थे, क्या आप बता सकते हैं कितना बताए थे। देखिए C2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताइए बाबू, -2 है ना, -2 है। और इसका देख लीजिए तो लिगेंड में नाम क्या आ जाएगा ऑक्सीलेटो होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नहीं आएंगे, अब आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका जब नाम लिखते हैं बाबू, तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे, इसका निकालना पड़ेगा हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर। किसका, सेंट्रल एटम का। जो सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो पोटासियम का आपको पता है कि +1 होता है, लिख दीजिए +1। क्रोमियम इसका सेंट्रल एटम क्रोमियम है बाबू, इसी का निकालेंगे, जिसको X मान लीजिए। C2O4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी आप जस्ट देखिए कितना होता था 2 होता है। अच्छा +2 या -2 तो -2।
कर दीजिए। ओवरऑल कंपाउंड में कितना चार्ज है तो 0, तो इक्वल टू 0 कर दें, क्या हो जाएगा, एक पोटासियम का +1 होता है बाबू, लेकिन यहाँ 3 पोटासियम है, तो क्या हो जाएगा 1 × 3 प्लस, इसको तो आप x माने रहने दीजिए x। अब एक C2O4 रहता है तो -2, लेकिन यहाँ पे 2 ठो है, तो क्या हो जाएगा -2 × -2, और ओवरऑल चार्ज कितना है इसमें, कुछ नहीं, तो 0 कर दीजिए। अब देखिए बाबू निकालिए, 3 × 1 3 प्लस x, यहाँ से क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 -4 मिलकर के -1 को इधर कर दीजिए, क्या आ जाएगा +1, देखिए -4 को इधर कीजिए +4, 3 को इधर कर दीजिए -3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, और x किसका था, Cr को आप माने थे, यानी कि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गया, लिखिए इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इक्वल टू 1, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गया है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए आपको हमेशा स्टार्टिंग करना है कैपिटल लेटर से, नहीं स्मॉल लेटर से। किसे स्टार्ट करना बाबू, स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पोटासियम है, तो पोटासियम को सबसे पहले लिखिए पोटासियम, लेकिन स्मॉल लेटर से। अब बोले सर स्मॉल से क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए स्मॉल लेटर से बाबू आप यदि कैपिटल से लिखते हैं तो ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। यहाँ पे इनऑर्गेनिक है तो पहचान देख के होना चाहिए इनऑर्गेनिक है, इसलिए हम लोग स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पोटासियम है, आप पहले पोटासियम लिख दीजिए, उसके बाद घर के अंदर चलिए, इस सेंट्रल एटम के अंदर चलिए, और सेंट्रल एटम के अंदर जब भी कभी जाइएगा तो पहले सेंट्रल एटम को नहीं लिखना है, पहले लिगेंड को लिखना, वो भी लिगेंड कितना पीस होगा उस नंबर को लिखना है। तो यदि आप ध्यान दें बाबू, यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे लिगेंड है आपका ऑक्सीलेटो C2O4, लेकिन C2O4 के बारे में नहीं लिखेंगे, C2O4 कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखिएगा पहले डाई इसे लिखना है, 2 के लिए डाई। उसका C2O4 को क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सीलेटो, यहाँ पे लिखिए ऑक्सीलेटो लिख दिए। अब तो पूरा लिगेंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाबू ये है क्रोमियम Cr, ठीक है, क्रोमियम है, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो पहले आप ये किस टाइप का कंपाउंड है बोलिए, तो इस टाइप वाला है, पहले कोई एटम उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहाँ पे तब कैसा चार्ज होगा माइनस, इस पे कैसा चार्ज होगा प्लस। अब देखिए Cr है तो Cr का हम लोग को लिखना है ये सफिक्स वाला नाम, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज हो गया, देखिए इसमें अभी माइनस चार्ज है, पहले वाला प्लस होता है बाद वाला माइनस होता है, इस टाइप वाला कंपाउंड ये है, तो अभी इसमें माइनस चार्ज है, तो इसमें आपको Cr का लिखना पड़ेगा सफिक्स वाला नाम, और Cr का सफिक्स वाला नाम क्या होता है बताइए, क्रोमेट। क्या होता है क्रोमियम का, क्रोमेट, तो यहाँ पे लिखिए क्रोमेट। इतना लिख देने के बाद बाबू स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में क्या करना है, इसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Cr का, यानी कि सेंट्रल एटम का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में यहाँ लिख दीजिए, तो 1 आया है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए रोमन में, ये हो गया इसका यूपेक नेम, है ना, कितना आसान था। चलिए अब हम लोग देखते हैं CONH3 का होल 5 Cl, और फिर बाहर भी Cl2 है ना, बाहर भी Cl2 है, तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले बाबू देखिए यहाँ पे ये किस टाइप वाला कंपाउंड आ गया जानते हैं, इस टाइप वाला। पहले आपके पास यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, एटम है, ठीक। तो पहले हम लोग इसी को लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप जानते हैं इसमें नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम को नहीं देखना है, सबसे पहले लिगेंड को देखना है। लिगेंड में जब एक से ज्यादा लिगेंड होता है, यहाँ पे ध्यान दे बाबू, यहाँ पे NH3 एमाइन है और यहाँ पे क्लोरीन है ना, दो को यहाँ पे क्या है आपके पास लिगेंड है, एक है NH3 और एक है Cl। तो NH3 का लिगेंड नेम एमाइन और Cl का क्या होता था, क्लोराइडो। एक बार देख भी लीजिए, देखिए NH3 का लिगेंड नेम और Cl का लिगेंड नेम दोनों का देखिए। तो यदि आप ध्यान दे बाबू तो देखिए Cl यहाँ पर है, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइडो, क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। और NH3 को क्या बोलते थे बाबू, देखिए यहाँ पे है NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइन। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और इसका कितना होता है देखिए, तो Cl का कितना होता है, तो -1 होता है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बाबू इसका CONH3 का होल 5 पे Cl और Cl2 है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए CONH3 का होल 5 और Cl है। अब देखिए बाबू यहाँ पे है एमाइन और ये है क्लोराइडो। तो बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब एक से ज्यादा लिगेंड हो जाएगा ना बाबू, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है, जैसे तैसे नहीं लिखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये एमाइन हो गया, ये क्लोराइडो हो गया, तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, एमाइन आएगा। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, ये कितना पीस है, 5 पीस है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन हम आपको क्या बोले थे अभी याद कीजिए कि जब भी कभी आप यूपीए नेम निकालिएगा तो सबसे पहला काम आपका एक है, और वो पहला काम क्या है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट है, तो इसको X मान लीजिए। अब NH3 का तो 0 होता है, Cl का -1 होता है,
और यहाँ पे Cl2 है ना, और Cl2 का कितना हो जाएगा, एक क्लोरीन का -1 होता है, लिख दीजिए यहाँ पे -1। ओवरऑल पे तो चार्ज 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x + 0, फिर ये तो एक ही पीस है तो -1, और ये 2 पीस है तो कितना हो जाएगा 2 × -1 + 2 × -1 = 0। सबको ऐड कर दीजिए, x यहाँ पे हो गया -1 और ये हो गया -2 = 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। x इक्वल टू कितना गया 3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अभी 3 निकला है। चलिए बाबू, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 5 है, 5 बार, ये एमाइन है, ये क्या है क्लोराइडो है, तो पहले एमाइन को लिखेंगे, और ये 5 बार है तो 5 बार है तो 5 के लिए क्या लिखिएगा, पेंटा, है ना, क्या लिखिएगा, पेंटा। यहाँ पे लिखिए पेंटा, फिर लिखिए एमाइन, ठीक है, पेंटा एमाइन हो गया। उसके बाद देखिए Cl है, यहाँ पे लिखिए क्लोराइडो, क्लोराइडो। उसके बाद कौन है बाबू, CO पे आना है, ठीक है, सारा लिगेंड हो गया तब आना सेंट्रल एटम पे। जब सारा लिगेंड को लिख लीजिएगा उसका सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम कौन है, CO, और CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। आप बोलिए सर यहाँ पे कोबाल्ट क्यों लिखे, क्योंकि देखिए अब ये किस टाइप वाला कंपाउंड है पता चला, पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके बाद है आपके पास कोई भी एटम, और जब पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाद में एटम होगा तो हम आपको क्या बोले थे, पहले वाला पे प्लस और बाद वाला पे माइनस होता है, इसलिए कोबाल्ट का सफिक्स वाला नाम नहीं, नॉर्मल नाम लिखे कोबाल्ट। उसके बाद बाबू जैसे ही आप ये सेंट्रल एटम को लिखते हैं तुरंत इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है, देखिए 3 है स्मॉल ब्रैकेट के साथ, लिख दीजिए 3 कर दिए। उसका देखिए यहाँ पे लास्ट में फिर Cl है ना, और Cl को क्या बोलते हैं, नॉर्मल नाम इसका क्या है, क्लोराइड है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्लोराइड, क्लोराइड। ये हो गया इसका तरीका, कितना आसान था। देखिए बाबू अब यहाँ पे ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन में इस बार सेंट्रल एटम में Ti दिया, Ti को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटेनियम, ठीक है, चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो ये तो और भी सिंपल वाला है, लेकिन इसमें याद रखिए बाबू, इसमें चार्ज दे दिया 3+, और चार्ज जब होगा तो इसमें थोड़ा सा एक आपको नया काम करना, वो बहुत बड़ा नहीं है, देखिए कितना आसान सा काम है। सबसे पहले आप यहाँ पे सेंट्रल एटम को x मान लीजिए, क्योंकि हम आपको क्या बोले थे कि आपको सबसे पहला काम करना है, इसका निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और H2O तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, इसका तो 0 हो जाएगा। तो अब यदि आप यहाँ से निकाले बाबू तो देखिए x + 6 × 0 = 3 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि x का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 हम लोग के पास आया, ठीक है। अब इसका नाम लिखिए, सबसे पहले बाबू इसका जब नाम लिखिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक, हटाइए। अब आप याद रखिएगा यहाँ पे आपको अंदर जाना है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाना है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जैसे ही जाइएगा तो पहला सेंट्रल एटम का नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना लिगेंड का नाम, लेकिन लिगेंड में भी वो लिगेंड कितना पीस है पहले उसको लिखिए। तो H2O लिगेंड है, ये 6 पीस है, तो यहाँ पे इसको लिखना है हेक्सा, क्या लिखना है बाबू, हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा 6 बार क्या है बताइए तो, H2O, और H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा, यहाँ पे लिखिए हेक्सा एक्वा। उसके बाद लिखिए टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम। उसके बाद देखिए बाबू आप यदि ध्यान दें तो टाइटेनियम सेंट्रल एटम है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए 3। और देखिए जब कोई चार्ज हो जाए ना, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज हो जाए तो वहाँ पे लिख दीजिएगा आयन। 3 अलग अलग टाइप का देखिए यूपी एग्जाम ये पूछा, तो ये लॉन्ग में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या समझ में आया? आज बाबू मैं आपको 2025 में जो पूछा गया IUPAC ने था वो तीनों क्वेश्चन कराए हैं। फिर हम आप लोगों को 2024 वाला अभी दिखा देते हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन एक बार आप लोग इसको पहले ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा तब। देखिए 2024 में पूछा राइट द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे आप लोग को ये 3 क्वेश्चन दिया, ये तीनों क्वेश्चन का नाम लिखना है, ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपका सारा डाउट को दूर कर देंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसका फिर हम लोग नेक्स्ट 2024-23 सबका अगले क्लास जो बना देंगे, आप लोग को बता भी देंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और एकदम बेहतर रिजल्ट कीजिए। अभी जो टाइम बाबू ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम है, इसलिए इस टाइम को एकदम वेस्ट नहीं होने दीजिएगा। अब अच्छे से पढ़िए। बाय।